नमस्कार दोस्तों, अपनी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत के मॉडल पेपर को हल करने जा रहे हैं। यदि आप प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, संस्कृत का पेपर जो होता है 25 नंबर का होता है और समय 1 घंटा होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एकोनविंशति संख्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है 21, दूसरा 20, तीसरा 19, चौथा 29। तो इनमें से बताना है कौन सी संख्या को संस्कृत में एकोनविंशति कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो तीसरा ऑप्शन है हमारा 19, उसी को एकोनविंशति कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, त्रयोदश संख्या है। पहला ऑप्शन है 13, दूसरा 23, तीसरा 33, चौथा 34। तो जैसा कि दोस्तों त्रयोदश लास्ट में 10 लगा ही है, तो हम लोगों को पता चलता है कि 10 के आसपास की कोई संख्या होगी। और आगे लगा है त्रयो, तो 10 में 3 जोड़ने पे बनता है 13। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 13। त्रयोदश को 13 को ही त्रयोदश कहते हैं संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान काल का संबंध होता है। पहला ऑप्शन है लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लट लकार, चौथा लोट लकार। तो दोस्तों वर्तमान काल का संबंध आप लोग बताइए किससे होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हम लोगों का पहला ऑप्शन है लट लकार, लट लकार का संबंध वर्तमान काल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा, भूतकाल का संबंध होता है। पहला ऑप्शन है लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लट लकार, चौथा लोट लकार। तो दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन होता है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका। भूतकाल का संबंध किससे होता है। आपको पता ही है कि लट लकार का संबंध जो होता है वो वर्तमान काल से होता है। दूसरा लंग लकार है, तीसरा लट लकार है, चौथा लोट लकार है। तो इन तीनों में ही कोई होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भूतकाल का संबंध लंग लकार से होता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यति काल का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है हमारा, भविष्यति काल का संबंध होता है। पहला ऑप्शन है लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लट लकार, चौथा लोट लकार। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख चुके हैं ऊपर के 2 क्वेश्चन में कि वर्तमान काल का संबंध जो होता है वो लट लकार से होता है, भूतकाल का संबंध लंग लकार से होता है। तो हमारे जो पहले और दूसरे ऑप्शन है ये तो ऐसे ही हट जाएंगे, बचे लट लकार और लोट लकार। तो भविष्यत काल का संबंध आप लोग बताइए किससे होता है। तो दोस्तों भविष्यत काल का संबंध जो होता है वो होता है लट लकार से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की भाषा में प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन सी है। विश्व की सबसे प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन सी मानी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो विश्व की सबसे प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी गई वह संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, समस्त भाषाओं की जननी किस भाषा को माना गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, संज्ञा किसे कहते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। अगर बहुत ही इजी शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। बहुत इजी डिफिनीशन है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान आदि का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे श्याम, सीता, कृष्ण, गोरखपुर, कानपुर। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जिन शब्दों से एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, श्याम, सीता, कृष्ण, कानपुर, आगरा। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों जिन शब्दों से एक ही जाति की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, जिन शब्दों से एक जाति की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, जिन शब्दों से एक जाति की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे पिता, पुत्र, छात्र, विद्यार्थी इत्यादि। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे के हमारा क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो लघु उत्तरी प्रश्नों में हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, नाम बताइए। तो लघु उत्तरी क्वेश्चन है। तो संस्कृत में दोस्तों जो वचन होते हैं मैं आपको बता दूं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। 3 वचन कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जो होता है वो क्या होता है? जिसके विषय में बात कही जाए। और मध्यम पुरुष जिससे बात कही जाए। उत्तम पुरुष जो बात करता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों बताते हैं कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो क्रिया करता है उसी को कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया के पहले कौन लगाने से उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वही कर्ता कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्रिया के कितने काल होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों क्रिया के 3 काल होते हैं। क्रिया के प्रमुख 3 काल होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। क्रिया के प्रमुख 3 काल होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। वर्तमान काल क्या होता है? जिससे चालू समय का बोध हो वह वर्तमान काल कहलाता है। इसके लिए संस्कृत में लट लकार का प्रयोग होता है। तो दूसरा हमारा भूतकाल है, जिससे बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। इसे संस्कृत में लंग लकार कहते हैं। इसमें लंग लकार का प्रयोग होता है। तीसरा हमारा है भविष्यत काल, जिससे आने वाले समय का बोध होता है, भविष्यत काल कहलाता है। इसमें लट लकार का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, संस्कृत भाषा में शुद्ध उच्चारण के उपाय बताइए। तो दोस्तों संस्कृत भाषा में शुद्ध उच्चारण के उपाय इस प्रकार हैं कुछ। देखिए, पहला जो है हमारा, अध्यापक द्वारा शुद्ध वाचन। अध्यापक को शुद्ध वाचन करना पड़ेगा तभी बच्चे शुद्ध उच्चारण करेंगे। दूसरा है अभ्यास कार्य कराया जाए। जितना ज़्यादा अभ्यास कार्य कराया जाएगा उतना ही शुद्ध उच्चारण करेंगे। तीसरा है प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर उच्चारण शुद्ध करना। चौथा है प्रश्नोत्तर द्वारा और पांचवा है प्रतियोगिता द्वारा। तो ये 5 तरीके हैं दोस्तों जिनसे शुद्ध उच्चारण कराया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट के साथ साथ ये अंतिम भी है हमारा, करके सीखने की विधि को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका बताइए। तो दोस्तों करके सीखने की विधि को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक और विद्यालय की भूमिका कुछ इस प्रकार है। पहला है जो उचित साधनों की व्याख्या। दूसरा है छात्र के स्वर के अनुकूल व्यवस्था। तीसरा है शिक्षक की क्रियाशीलता
कि मतलब शिक्षक कितना क्रियाशील है। और चौथा है ज्ञान को क्रिया से जोड़ना। और पांचवा जो है अभिभावकों एवं छात्रों को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें अपनी एकेडमी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।